मैं टीचर संगीता सिंह और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ कक्षा 10वीं विषय हिंदी का पाठ 6.2 एक था पेड़ एक था ठोर, जिनके लेखक हैं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। अभी तक हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न साथ ही पाठ से के प्रश्नों को हल किया है। आज हम हल करने वाले हैं पाठ से आगे के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्न पहला से। प्रश्न पहला है, पाठ में जिस प्रकार के मानव स्वभाव का वर्णन किया गया है उसी प्रकार के लोग समाज में दिखाई पड़ते हैं, उनका प्रभाव लोगों पर कैसे पड़ता है, इस पर आपस में चर्चा कीजिए। तो पाठ में समन्वयवादी और जिद्दी स्वभाव के वर्णन किया गया है और समाज में दोनों ही प्रकार के लोग क्या करते हैं, दिखाई पड़ते हैं। जो समन्वयवादी होते हैं उनसे लोग जो है वो प्रभावित होते हैं और साथ ही जो जिद्दी स्वभाव के व्यक्ति होते हैं उनसे समाज कटने लगता है। आज की परिस्थितियों में एक आदर्श व्यक्ति के जीवन की विशेषताएं क्या क्या हो सकती हैं, इस पर समाज के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों से वार्ता कर इस विषय पर एक आलेख तैयार कीजिए। वैसे तो बहुत सारे आदर्श व्यक्तियों की जीवन की विशेषताएं होती हैं, जहां पर जो है कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट को क्या कर दी हूँ मैं लिख दी हूँ। जिसमें सबसे पहला है सामंजस्यपूर्ण व्यवहार होना चाहिए, दूसरा सामंजस्यवादी विचारधारा होना चाहिए, समय असमय पर दृढ़ विचार होना चाहिए, बांझ के पेड़ के समान लचीलापन होना चाहिए, परोपकार की भावना होनी चाहिए, जीवन की अस्थिरता का ज्ञान होना चाहिए, साथ ही सत्य के सिद्धांत पर दृढ़ होना चाहिए। प्रश्न तीसरा, अपने शिक्षक की सहायता से हिटलर, स्टालिन, रावण, हिरण्यकश्यप, डिक्टेटर आदि पर चर्चा के लिए प्रश्नों की सूची बनाई। तो इस प्रकार से प्रश्नों की सूची बनाने वाला अब बोर्ड परीक्षा में प्रश्न तो नहीं पूछा जाता है, ये सिर्फ आपकी चर्चा के लिए है। कभी कभी हमारा दिमाग क्या होता है, तुरंत हम काम नहीं करता है कि हम कैसे जो है वो प्रश्न बनाएं, तो सिर्फ आप लोगों के लिए एक आधार के लिए इसको जो है वो सॉल्व में कर दी हूँ कि किस प्रकार से आप चर्चा के लिए बिंदु का क्या कर सकते हैं, चुनाव कर सकते हैं। तो देख सकते हैं कि कैसे चुनाव कर सकते हैं या किस प्रकार से हम प्रश्न बना सकते हैं। तो इनके व्यक्तित्व की विशेषता क्या थी, इसके बारे पर हम प्रश्न बना सकते हैं। इनके जीवन शैली की विशेषता क्या थी, इनके विचारों का प्रभाव किस प्रकार पड़ा, इनके मतों का समाज पर प्रभाव क्या हुआ, तानाशाही प्रवृत्ति के कारण कौन से दुष्परिणाम हुए, इस प्रवृत्ति का इतिहास और राजनीति में क्या महत्व। इसी प्रकार से आप अपने विचारों से जो आपको अच्छा लगता है आप क्या कर सकते हैं, प्रश्न तैयार कर सकते हैं चर्चा के लिए। प्रश्न चौथा, तानाशाही क्या है, तानाशाह की जीवन शैली कैसी होती है, अपने शब्दों में लिखिए। तो तानाशाही क्या है, तो अपने ही मत को मानना तानाशाही। और तानाशाह हिटलर और स्टालिन के तरीके से होते हैं जो अपने ही मत को क्या मानते हैं, सही मानते हैं। ये जीवन में झुकना, समन्वय और समझौता, ये गुण इनके जीवन में नहीं होता है। अगर बोर्ड परीक्षा में अगर इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है तब तो बहुत अच्छी बात है और कई बार इस तरीके से पूछा जा चुका है। साथ ही इसको और दूसरे तरीके से जो पूछा जाता है कि तानाशाहों के नाम लिखो करके, तब वहाँ पे जो आप हिटलर और स्टालिन का क्या कर सकते हैं, नाम को लिख सकते हैं। भाषा के बारे में पहला प्रश्न है, सामने ही सड़क दिख रही थी, सामने सड़क ही दिख रही थी, सामने सड़क दिख ही रही थी। ही यहाँ एक ऐसा शब्द है जो इन तीनों वाक्यों में प्रयुक्त होकर अर्थ को विशेष बल देता है, जिसे निपात कहते हैं। पाठ में न, नहीं, तो, तक सिर्फ केवल आदि निपातों का प्रयोग हुआ है। उन्हें पाठ में खोजकर अर्थ परिवर्तन की विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए उनके स्वतंत्र प्रयोग का अभ्यास कीजिए। तो बोर्ड परीक्षा में इस तरीके से तो प्रश्न नहीं आएगा। बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके से प्रश्न आएगा उसमें एक प्रश्न आएगा, इस तरीके से क्या दे दिया जाएगा आप लोगों को, वाक्य दे दिया जाएगा और इसमें बोला जाएगा कि आपको क्या करना है, निपात को ढूंढना है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे निपात क्या है, ही जो है वो क्या है, निपात है, क्योंकि ही जो है वो ही के रहने से जो है वो वाक्यों में क्या पड़ रहा है, बल पड़ रहा है। और निपात की परिभाषा भी है कि अर्थ को विशेष बल देता है, जिसे निपात कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न का बनने का तरीका जो है वो, एक तो प्रश्न इस तरीके से बनता है कि निपात किसे कहते हैं, जैसा का मैंने वस्तुनिष्ठ प्रश्न में बनाया था। तो निपात किसे कहते हैं, तो अर्थ को जो विशेष बल देता है उसे क्या कहते हैं, निपात कहते हैं। अगर हमको उदाहरण लिखना है तो हम उदाहरण किसके रूप में लिख सकते हैं, सामने ही सड़क दिख रही थी, सामने सड़क ही दिख रही थी, सामने सड़क दिख ही रही थी। इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं, उदाहरण हम बना सकते हैं। साथ ही जो
कुछ और ऐसे हैं जैसे कि न, नहीं, तो, तक, सिर्फ, इनसे भी हाँ शब्द से हम क्या कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से जो है वो वाक्य बना सकते हैं निपात का उदाहरण के रूप में। तो बोर्ड परीक्षा में इसी तरीके से जो है आपका प्रश्न पूछा जाएगा, ना कि जो है वो अभ्यास कीजिए करके प्रश्न नहीं आएगा। किस तरीके से पूछा जाएगा, निपात किसे कहते हैं, उदाहरण से ही समझाइए, या फिर वाक्य दे दिया जाएगा, वाक्यों में से आपको क्या करना रहेगा, निपात को छांटना रहेगा। अगर आप निपात के बारे में और डिटेल जानना चाहते हैं तो इसके लिए मैंने अलग सा वीडियो बनाया, आप उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। प्रश्न है, पाठ में किंतु, नित्य, है, अरे, पर, धीरे धीरे, काफी, ऊपर, सामने आदि शब्द आए हैं। जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। इनमें क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और अविस्मयादि बोधक आदि हैं। ऐसे शब्दों को चुनकर वाक्य में उनका प्रयोग कीजिए। जैसा निपात का प्रश्न था वैसा ये भी प्रश्न है। इस तरीके से भी जो है बोर्ड परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। बोर्ड परीक्षा में जिस तरीके से पूछा जाएगा उसमें किस तरीके से रहेगा, तो सबसे पहले बात तो आपको यहाँ पे किसके बारे में बताया गया है, अविकारी शब्दों के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले आपको तो अविकारी शब्दों की क्या मालूम होने चाहिए, परिभाषा मालूम होनी चाहिए। तो अविकारी शब्दों की परिभाषा क्या है, जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है ये अविकारी शब्द कहलाते हैं। तो आपके यहाँ पर क्या हो जाएगी, परिभाषा तैयार हो जाएगी। मान लीजिए वस्तुनिष्ठ में आ जाता है अविकारी शब्द किसे कहते हैं, तब आप यहाँ पर देखिए परिभाषा से तैयार कर सकते हैं कि जिन शब्दों के रूप में कभी कोई परिवर्तन नहीं होता है वे क्या होते हैं, अविकारी शब्द होते हैं। अब आपको क्या करना है, मान लीजिए अविकारी शब्दों को छांटिए करके आ जाएगा। तो अविकारी शब्द यहाँ पर दिए गए हैं, देखिए किंतु, अनित्य, है, अरे, पर, धीरे धीरे, काफी, ऊपर, सामने, ये सब क्या है, अविकारी शब्द हैं। तब आप बता सकते हैं कि कौन से जो है वो अविकारी शब्द हैं। ये एक तरीके से परिभाषा आ गया, साथ ही उदाहरण पूछ दिया गया, और साथ ही जो है वो वस्तुनिष्ठ में मल्टीपल चॉइस में जो है वो प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसमें जो है वो अविकारी शब्दों को छांटिए करके। तब अगर इस तरीके से अगर पढ़े रहेंगे तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, छांट सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला चैप्टर भी क्या हो गया, पूर्ण तरीके से जो है वो कंप्लीट हो गया है। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा।